Hi guys, welcome back to my channel. I am Sakshi Gupta. If you already don't know me, अगर आप मेरे चैनल पे तो आप मुझे जानते होगे और अगर नहीं जानते हो तो जान जाओगे. एक दो वीडियो जाके देख लो पीछे तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, या फर्स्ट वीडियो देख लो तो ज़्यादा अच्छे से इंट्रोडक्शन मिल जाएगा. और एक बात, अभी मतलब ऐसा थोड़ी सी लाइट का कुछ फ्लक्चुएशन है तो बेयर कर लो उसको प्लीज़ प्लीज़. और मैं कैमरे में नहीं देख रही हूँ वो तो प्लीज़ बेयर कर लो, क्योंकि मेरे को अपनी शक्ल देखना ज़्यादा ही पसंद है. ठीक है, तो ये एक सिट एंड टॉक वीडियो है. अब मैं हो सकता है इसको व्लॉग में ऐड कर दूं या फिर मैं इसको अलग से रखूं, और डिपेंड करता है कि ये कितनी बड़ी जाती है. अगर ये 4 से 5 मिनट की बन जाएगी तो मैं इसको हो सकता है व्लॉग में ऐड कर दूं, और हो सकता है अगर ये 8 से 9 मिनट की बनेगी तो मैं इसको अलग से रखूं. डिपेंड्स ये वीडियो कितना लंबा जाता है. मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया है कि मैं क्या बोलूंगी या कुछ, बट बस मेरे दिमाग में एक टॉपिक है जो कि है मैनिफेस्टेशन और अफर्मेशंस. तो क्या है ये, मतलब क्यों बात कर रही हूँ मैं इस चीज के बारे में? क्योंकि अभी इस टाइम पे कोविड चल रहा है 2 सालों से. इट केम इन 2020 की शुरुआत में एंड इट्स 2022. और भी बहुत सारी चीजें होती है जनरली लोगों की लाइफ में जिससे उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ जाती है, या एक्चुअली वो ले लेते हैं. बट मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप हर चीज में पॉजिटिव चीज ढूंढ सकते हो. कुछ भी है, आपके साथ कोई इंसिडेंट भी हुआ है, सपोजिंगली किसी का एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट से वो बाहर निकल आया, तो जस्ट अ थिंग टू सी देयर इज कि और कुछ बड़ा हो सकता था बट वो टल गया. तो इट्स लाइक मैनिफेस्टेशन एंड अफर्मेशंस आर ऑल अबाउट पॉजिटिव थिंकिंग. मतलब कि आप कितना उस चीज के वे में पॉजिटिव जा सकते हो. अब आप सोचो पूरी नॉलेज है मुझे इस चीज के बारे में, नहीं है, बिकॉज यू कैन नेवर गेट इनफ ऑफ एनीथिंग व्हेन इट कम्स टू नॉलेज. तो नहीं, मैं ये कह सकती कि मेरे को सब कुछ पता है, बट आई कैन टेल फ्रॉम माई एक्सपीरियंसेस जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है इस चीज में, कि अगर आप कोई चीज मैनिफेस्ट करते हो तो वो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा काम देती है. अब आप अपने दिमाग में कुछ बिठा के रखते हो, और ये हम सबके साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि हम बहुत सारी चीजें अपने दिमाग में रखते हैं जिसकी वजह से वो हमसे नहीं हो पाती हैं, हो जाती हैं. अब जैसे कि मुझे एक बुक पढ़नी है, बहुत छोटी सी चीज है, मुझे एक बुक पढ़नी है और मैंने अपने दिमाग में बैठा के रखा है कि मुझे बुक पढ़नी है. मैं रोज उसी बारे में सोच रही हूँ कि मुझे बुक पढ़नी है, मुझे बुक पढ़नी है, मुझे बुक पढ़नी है, तो मैं बुक कर लेती हूँ. अब एट द टाइम ऑफ एग्जाम्स हमें पता होता है कि हमें पढ़ना है, और वो चीज हमारे सबकॉन्शियस में है कि हमें पढ़ना है. ठीक है, तो वही सिलेबस जो हम पिछले 1 महीने में पूरे महीने नहीं कवर कर पाए, वो एग्जाम के पिछले दिन कवर कर लेते हैं, और फिर सोचते हैं कि काश हमने पिछले महीने पढ़ लिया होता. बट उस टाइम पे हम उस चीज को टालते जाते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि हम बाद में कर लेंगे. बट अगर आप इस चीज को अपने दिमाग में डाल लो कि आप अभी कर सकते हो ये काम, तो आप तब भी कर सकते हो. बट जस्ट कि आप उसको टालते हो और आप सोचते हो कि एग्जाम के टाइम पे हो ही जाएगा, तो वो एक चीज डिले हो जाती है. बट फिर भी हो जाती है. तो वो क्यों हो जाती है? जो काम आप पूरे 1 महीने में नहीं कर पाए, वो काम आपने एक दिन में कैसे कर लिया? जस्ट बिकॉज यू नो कि आप क्या कर सकते हो, बट वो चीज आपको रियलाइज नहीं होती है. ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं. यू कैन रिलेटेड टू योर लाइफ, अ स्टूडेंट कैन रिलेटेड टू द स्टूडेंट लाइफ, या आप पर्सनल लाइफ से उसको रिलेट कर सकते हो. हर चीज में मैनिफेस्टेशन बहुत ज्यादा काम करता है. अब द न्यू ईयर हैज स्टार्टेड, तो लाइक आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट दिस वंस. जैसे पिछले साल और उससे पिछले साल बहुत ज्यादा लोगों की डेथ हुई है बिकॉज ऑफ कोविड. बट मैंने बहुत ज्यादा ये सुना भी है कि कुछ लोग जो कोविड से सफर कर रहे हैं, अगर उन्होंने अपने दिमाग में ये चीज डाल ली है कि कोविड बहुत गंदी चीज है, वो लोग कोविड से बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं, तो वो उस चीज से फाइट आउट नहीं कर पाए हैं. बट जस्ट उनको जैसे कि ये पता भी चला है कि वो नेगेटिव नहीं, मतलब वो नेगेटिव है, वो पॉजिटिव नहीं थे, उनकी तबीयत किसी और रीजन की वजह से खराब थी, वो एकदम से सही हो जा रहे हैं. कैसे? और आप उस चीज से फाइट ही नहीं करना चाह रहे हो उस चीज के बाद. मतलब जैसे कि अगर मैं हूं, लाइक आई एम अ पर्सन एंड आई गेट कोविड, ठीक है, तो जस्ट बिकॉज मुझे लोगों की बातों से इतना ज्यादा डर लग गया है कि मैं कोविड से इतना ज्यादा डर गई हूं कि मुझे जैसे ही पता चला है कि मेरे को कोविड के कोई भी सिम्टम्स है, मैं उस चीज से बहुत ज्यादा डर के बैठ गई हूं. और मैंने अपनी तरफ से
हमारी पूरी बॉडी को हमारा माइंड कंट्रोल करता है। मैंने वहां से उस चीज से फाइट करना बिल्कुल छोड़ दिया है। तो आप कैसे इमेजिन कर सकते हो कि मेरी बॉडी उस चीज के लिए फाइट करेगी जब मैं खुद नहीं कर पा रही हूं? तो सब चीज हमारे सबकॉन्शियस पर डिपेंड करती है। लोग जो सत्संग जाते हैं या जो बहुत ज्यादा मतलब क्या बोलूं मैं, स्पिरिचुअल चीजों में विश्वास रखते हैं ना, वो थोड़ा अलग है, बट आप उस चीज को इससे रिलेट कर सकते हो क्योंकि इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू एक्चुअली थिंक। एक बुक है जो मैंने अभी रिसेंटली पढ़ना स्टार्ट की है, उससे भी मुझे इस चीज के लिए लाइक मोटिवेशन मिला है कि मैं इस चीज के बारे में बताऊं। उस बुक का नाम है द सीक्रेट। इट्स बाय ब्रायन समथिंग समथिंग, मुझे पूरा अच्छे से नाम नहीं याद है। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे मेंशन किया है, आप मेरी इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर सकते हो। मैं 2022 की पूरी एक फीड मेंटेन कर रही हूँ जहां पे मैं हर दिन का डाल रही हूँ। तो उसमें आई गेस 7th या 8th का मैंने बुक स्टार्ट किया है, तो उसी दिन मैंने मेंशन किया उसके बारे में। तो मैंने वहां पे मेंशन किया कि कौन से ऑथर की वो बुक है, या फिर आप डीएम भी कर सकते हो मुझे, मैं बता दूंगी आपको वो कौन सी बुक है। बट उस बुक का नाम है द सीक्रेट, ठीक है? तो वो पूरी बुक ही इस बारे में है, मतलब वो जो द सीक्रेट है वो है ही ये चीज कि मतलब हाउ यू कैन डील विद योर सेल्फ, हाउ कैन यू डील विद थिंग्स जो आपको आगे जाके हेल्प करे। मतलब सीक्रेट क्या है, वो जो इतने सारे लोगों को हेल्प किया है। वो बुक एक्चुअली कुछ टीचर्स की हेल्प लेके लिखी गई है। उसकी एक डॉक्यूमेंट्री भी है जो कि आई गेस 2016 या 2006 में रिलीज हुई थी, जो मैंने देखी नहीं है, नेटफ्लिक्स पे है, आप वो भी देख सकते हो। बट उसने बहुत लोगों को हील किया है। अब इट्स नॉट ओनली अबाउट कोविड बट ऑल्सो अबाउट मेंटल हेल्थ। लोगों ने उससे अपना डिप्रेशन भी सही किया है। तो अगर कोई एक इंसान कर सकता है तो यार आप क्यों नहीं कर सकते हो? कुछ बीमारियां होती हैं ऐसी जो नहीं ठीक हो सकती हैं, जो इनक्योरेबल होती हैं, बट वो क्यों नहीं ठीक हो सकती है? कुछ कुछ लोग उनसे ठीक हो जाते हैं, बट वो एक मैजिक नहीं होता है कि वो ठीक हो गए और आप नहीं हो सकते। वो होता है क्योंकि उन लोगों ने सोच लिया होता है अपने दिमाग में कि वो खुद को ठीक कर सकते हैं, वो फाइट कर सकते हैं इस चीज से, जबकि आप सोचे होते हो कि आप नहीं कर पाओगे। ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हम फाइट कर सकते हैं, लेकिन हम सोच लेते हैं कि ये हो ही नहीं सकता तो हम कर ही नहीं सकते। अब मेरी कोई फ्रेंड है, मेरा कोई फ्रेंड है और मतलब किसी भी रीजन की वजह से वो मुझसे दूर चले जाते हैं, मतलब लड़ाई हो जाती है हमारी या फॉर एनी रीजन, तो मेरे को उस चीज के बारे में बुरा लगता है और मैं सोच के बैठी होती हूँ कि यार मैं इन लोगों के बिना अपनी लाइफ जी ही नहीं सकती। बट ऐसा नहीं होता है, आप अकेले आए हो, आप अकेले जाओगे। बहुत लोगों ने उससे बहुत ज्यादा चीजें सफर की हैं और उन लोगों ने बहुत ज्यादा देखा है। तो आपके एक फ्रेंड के जाने से ये नहीं होता कि आप अपनी लाइफ नहीं जी सकते हो, बट क्योंकि आपने वो चीज अपने माइंड में ऑलरेडी बना ली है कि आप उस इंसान के बिना नहीं जी सकते हो, तो आप उस चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो। अगर आप किसी चीज के बारे में बार 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 सोचते हो ना, तो वो चीज आपको और ज्यादा इफेक्ट करती है। जैसे अगर आप कोई एक सॉन्ग सुन लिए हो, आप उस सॉन्ग को बार बार सुने जा रहे हो और वो आपको बार बार आपके दिमाग में आया जा रहा है और आपने उस सॉन्ग से कोई मेमोरीज रिलेट कर ली है, तो आप जब भी फिर से वो सॉन्ग सुनोगे आपको वो मेमोरीज हिट कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उसके बारे में बार बार सोच रहे हो। बट अगर आप नहीं सोचोगे तो वो नहीं होगा। ये मतलब ओवर द टाइम आई हैव रियलाइज दिस कि आप अपने दिमाग में जो बना लेते हो, मतलब मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन, एक ये दो वर्ड्स हैं जो मुझे बहुत बाद में पता चले हैं कि जो चीज मैं सोचती थी वो ये है। मतलब ये मैंने कहीं पढ़ने से या फिर कुछ करने से रियलाइज नहीं किया है। ये चीज मैंने कुछ टाइम पहले, मतलब बहुत सारी चीजें ओवर द टाइम आपके साथ आपकी लाइफ में होती हैं जो आप रियलाइज कर पाते हो धीरे धीरे करके। तो मैंने ये रियलाइज किया है कि आप जो चीजें सोचते जाते हो बार 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 बार, वो आपके साथ होने लगती हैं। एंड दिस वर्क्स फॉर लॉन्ग टर्म। मतलब पहले जब हम छोटे होते हैं तो अगर कोई चीज होती है, जैसे मतलब हमने टीचर से कोई झूठ बोला या फिर हमने अपने किसी फ्रेंड की पेंसिल चुरा ली या इरेजर चुरा ली, तो हम खुद से ही बार बार ये बोलते हैं कि हमने नहीं किया। हम टीचर को भी यही बोलते हैं हमने नहीं किया, हम उस बच्चे को भी यही बोलते हैं हमने नहीं किया। और हम बार बार उस चीज को अपने लिए इतना ज्यादा बोल लेते हैं कि हम भी उसको झूठ मान लेते हैं, कि मतलब हम उसको एक्चुअली सच मान लेते हैं कि मैंने नहीं किया है ये, लेकिन हमने एक्चुअली में वो किया होता है। तो ये क्या होता है, कैसे होता है? देखिए बहुत सारी, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि अगर
आपके दिमाग में है ये कि आप किसी फ्रेंड के जाने से आपको नहीं इफेक्ट होगा, तो मैं लेजिट बता रही हूँ कि अगर वो इंसान आपको छोड़ के चला जाएगा ना, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मेमोरीज हैं, ठीक है, होल्ड बैक टू द मेमोरीज, बट मूव ऑन विद लाइफ एंड इट्स नेसेसरी। क्योंकि हम चीजों को रख के ऐसे बैठ जाते हैं कि वो हमें बहुत ज्यादा हर्ट करती हैं, और इससे बहुत लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंड इट्स ऑल ओवर अदर टॉपिक। क्योंकि डिप्रेशन को एक्चुअली इस जनरेशन ने खेल बना के रखा है। मतलब एक बात और मैं बोलूंगी, इंस्टाग्राम पे हम पढ़ लेते हैं पोस्ट को, उस टाइम हमारे साथ कुछ 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 हो रहा होता है, तो हम उसको उस सिचुएशन से रिलेट कर लेते हैं, या फिर हमारी कोई सिचुएशन पहले भी हुई होती है ना, तो हम उसको उस सिचुएशन से रिलेट कर देते हैं, कोई भी पोस्ट हो। और एक्चुअली में अगर वो हमारे साथ नहीं भी हुआ है ना, तो उसको हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, एंड देन जब कुछ होता है हमारे साथ, तो हम उस पोस्ट को याद करके कि यार वहां ऐसा लिखा था, लोगों के साथ ऐसा होता है। सबकी लाइफ अलग होती है, सबके साथ सेम चीजें नहीं होती है। मैंने अभी एक मूवी भी देखी थी, उसका नाम है बॉय, और वो मूवी एक्चुअली टॉलीवुड की मूवी है, ठीक है। उस मूवी में क्या हुआ था कि एंड में जो हीरो उसमें मूवी में दिखाया है, वो एक बच्चा दिखाया है। तो वो एक 10th ग्रेड का बच्चा है, और उसका एक टीचर है, वो उसको लव के बारे में कुछ बता रहा होता है कि अगर तुमने उसने जानबूझ के एग्जाम नहीं पास किया होता है, तो उसको बैक एग्जाम लिखना होता है। तो जब वो बैक एग्जाम लिखने जा रहा होता है, तो उसका टीचर उससे ये बोलता है कि अगर तुमने इस बैक एग्जाम में, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा कि तुम इस बैक एग्जाम में 100 मार्क्स ला पाओ, लेकिन तुम अपने प्यार से दूर चले जाओगे, तुम उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लोगे जिस कॉलेज में वो एडमिशन लेगी। क्योंकि जब तुम्हें किसी इंसान से प्यार होता है और तुम अपने फर्स्ट लव की मेमोरीज होल्ड बैक कर लेते हो और उसको वहीं छोड़ देते हो, तो तुम्हारे पास अच्छी यादें रहती हैं। वरना अगर तुम उन चीजों पे चलने लगते हो, तो अगर वो बाद में चीजें छूट जाती है, तो तुम्हें हर्ट होता है। बट उसके बाद क्या हुआ, वो उसी कॉलेज में गया जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड गई थी, जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी वो, बट उसका लव था वो, इट वॉज हर फर्स्ट लव। तो वो भी उसी कॉलेज में गई थी जिस कॉलेज में वो गया, और उसने बैक में 100 मार्क्स लाए, ठीक है। और उसने उससे बोला क्या, दैट वॉज द लास्ट सेंटेंस ऑफ द मूवी जो दिखाया गया था कि वो बंदा बोला है उससे। द बॉय सेड कि अगर आपको कोई ये बात तब बताता जब आपको प्यार हुआ था, तो आप इस बात को मान जाते और आप प्यार करना छोड़ देते। सबकी लाइफ अलग होती है, सबकी चीजें अलग होती हैं। एक तो आप दूसरे लोगों से अपनी लाइफ नहीं कंपेयर कर सकते हो, ना उनसे अपनी लाइफ रिलेट कर सकते हो। आपसे लोग एम्पैथी दिखा सकते हैं एट सर्टेन सिचुएशंस, लेकिन आप अपनी लाइफ को एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर सकते हो, एंड इट इज ट्रू। अब आप मानो नहीं मानो वो आपकी मर्जी है, लेकिन दिस इज द थिंग आई हैव रियलाइज्ड ओवर इयर्स कि आप दूसरों की लाइफ से रिलेट करके अपनी चीजें टर्न ओवर कर लेते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जस्ट गो थ्रू द सिचुएशन, अपनी चीजों को खुद से डील करने की कोशिश करो। पीपल कैन हेल्प यू थ्रू इट, लेकिन वो आपकी जगह नहीं ले सकते हैं, और ना आप उनकी जगह ले सकते हो। तो आपको खुद से चीजों से निकलना है। और हर इंसान की लाइफ में सिचुएशंस अलग तरीके से आती हैं, तो जस्ट उनको पॉजिटिवली हैंडल करो। सबके लिए सब कुछ बहुत डिफिकल्ट होता है। हमें ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में बस बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और सारी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में क्यों है, वो आपको ऐसा इसीलिए लगता है क्योंकि आपको दूसरों की लाइफ की प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं पता है, और आपको नहीं पता कि उनकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम है, सब नहीं बताते। और मैं ये सब बता रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता या मैं बहुत ज्यादा सब कुछ जानती हूँ, बट जस्ट बिकॉज आई हैव लर्न दिस ओवर ईयर, तो मैं हेल्प कर सकती हूँ। और अब मेरे कहने से आप इस बात को नहीं समझ लोगे, बट एटलीस्ट यू कैन ट्राई इट। अगर आप, और मैंने बहुत ज्यादा देखा है और बहुत ज्यादा सुना है कि मैनिफेस्टेशन में बहुत ज्यादा पावर होती है, सॉरी रॉन्ग ग्रामर, बट इट्स ट्रू। एटलीस्ट यू कैन ट्राई इट। अगर आपको कोई भी चीज, अगर आपको कोई बुक पढ़नी है, या अगर आपको किसी इंसान के जाने के बाद फर्क पड़ता है, तो आप अपने आप से सिर्फ ये बोलना चालू कर दो कि आपको नहीं पड़ता, और बोलते जाओ। जब आपके दिमाग में कोई भी उनके बारे में मेमोरीज आ रही है, तो जस्ट टेल योर सेल्फ कि आपको इनसे फर्क ही नहीं पड़ता। एंड आई कैन नॉट गारंटी यू, बट आई एम श्योर अबाउट इट कि आपको एक टाइम के बाद ना उनसे फर्क पड़ना बंद हो जाएगा।
मैंने बहुत लोगों के लिए ऐसा किया है और मैंने बहुत लोगों के लिए ऐसा देखा है, और मैं अभी भी करने की कोशिश करती रहती हूँ, क्योंकि कुछ चीजें आपको बहुत ज्यादा तोड़ सकती हैं। और यार इंस्टाग्राम के पोस्ट पढ़ के ना डिप्रेशन की बातें बिल्कुल मत किया करो प्लीज। डिप्रेशन एक बहुत ज्यादा सीवियर चीज है। मैंने लोगों को एंजाइटी अटैक्स भयंकर भयंकर आते हुए देखे हैं। और जो लोग एंजाइटी, मतलब यार छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जब आती है ना, तो उनको पॉजिटिवली हैंडल करने की कोशिश करो, क्योंकि एंजाइटी भी बहुत बड़ी चीज है जिसको आप बहुत लाइटली ले लेते हो कि यार मेरे को बहुत एंजाइटी होती है, मैं डिप्रेशन में हूँ। मैंने बहुत लोगों से बात की है जो डिप्रेशन में थे, उससे ओवरकम किए हैं। और जो लोग जिनको एंजाइटी है, एक बार मैं वॉक पे गई थी तो वहां पे एक बंदी लेजिट गिरी हुई थी और मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ थी, तो वहां से एक भैया भागते हुए जा रहे थे। तो हमें लग रहा था कि वो बस पकड़ने जा रहे हैं, और वो मुझसे बोली कि यार ये बस पकड़ने जा रहे हैं। बट हम थोड़ा आगे चले और हमने देखा कि वो भैया इंजेक्शन लिए थे हाथ में, बिकॉज वहां पे एक दीदी एंजाइटी अटैक आके गिर गई थी। एंजाइटी इतनी ज्यादा सीवियर हो सकती है। तो ये चीजें यार मजाक में लेना बंद करो कि एंजाइटी है, एंजाइटी हो जाती है, एंजाइटी आ जाती है। नहीं, ऐसे नहीं होता है। ये चीजें बहुत ज्यादा सीवियर होती हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको एंजाइटी या डिप्रेशन है तो प्लीज गो टू अ डॉक्टर, सी अ डॉक्टर, इट्स नेसेसरी। हर चीज आप खुद से हैंडल नहीं कर सकते हो। हम लोग ये कर लेते हैं कि कुछ भी हुआ है दवा ले ली खुद से। एंजाइटी डिप्रेशन की तो आप वैसे भी दवा नहीं ले सकते हो खुद से, अनटिल एंड अनलेस इट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय अ साइकेट्रिस्ट। तो चीजें लाइटली नहीं लेनी होती हैं, हर चीज तो बिल्कुल नहीं लेनी होती है। एंड ट्राई टू बी मोर पॉजिटिव दिस ईयर, इट्स 2022। और गाड़ी मुझे भी छोड़ के बोलिए वीडियो बंद करते, तो मैं वही करने जा रही थी, लाइक आई वॉज गोइंग टू बाइंड अप। सो अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। मेरा हो सकता है ये पहला वीडियो है, इसके बाद एक ब्लॉग आए, क्योंकि इट हैज ऑलरेडी बीन 17 मिनट्स सिंस आई एम स्पीकिंग। तो मुझे पता है मैं कितना बोल सकती हूँ रेंडलेसली। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि होपफुली जल्दी आएगा, और मैं ट्राई करूंगी कि मैं कंसिस्टेंट रहूं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, या आपको लगता है कि मतलब कुछ भी बात सही है, या अगर आपको लगता है कुछ गलत भी है, और आप एक प्रोफेशनल हो या आप जानते हो इस चीज के बारे में, तो आप मुझे बिल्कुल बता सकते हो। आई एम ऑलवेज ओपन अप टू सजेशंस एंड एडवाइसेस, और इफ आई एम रॉन्ग आई कैन से दैट। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड आई कैन बी सॉरी फॉर इट अगर मेरी कोई चीज गलत है। बट इट्स जस्ट ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैंने शेयर किया है। सो बाय गाइस, मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ। इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना नीचे अगर कुछ भी अच्छा लगा हो, कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। यस, मुझे अपने अच्छा लग रहा हूँ। तो आई मीट यू गाइस इन अनदर वीडियो। गुड बाय।